शापित हवेली। यह एक अंधेरी तूफानी रात थी जब सारा और उसकी सहेलियां हवेली में पहुंची। वे कॉलेज से स्नातक होने का जश्न मनाने के लिए वहां पर गए थे, लेकिन उन्हें कम ही पता था कि सप्ताहांत के लिए उन्होंने जो हवेली किराए पर ली थी वह शापित थी। जैसे ही वे हवेली में दाखिल हुई, उन्हें पूर्वाभास का आभास हुआ। दीवारें प्राचीन छीलने वाले वॉलपेपर से ढकी हुई थी और हवा मटमैली और नम थी। सारा और उसकी सहेलियों ने उनकी बेचैनी को दूर कर दिया, यह सोचकर कि यह उनके लिए हो रही खौफनाक सेटिंग थी। उन्होंने पहली रात हवेली की खोज में बिताई, लेकिन जैसे जैसे घंटे बीतते गए, अजीब चीजें होने लगी। दरवाजे अपने आप बंद हो जाते थे और तापमान अचानक गिर जाता था, जिससे उनकी रीढ़ को ठंडक पहुंचती थी। उन्होंने इसे नज़रअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन देखे जाने की भावना मिनट से मजबूत होती जा रही थी। अगले दिन उन्होंने पास के जंगल का पता लगाने का फैसला किया। जैसे जैसे वे जंगल में और गहरे चले गए, वे एक छोटे से कब्रिस्तान पर ठोकर खा गए। कब्र के पत्थर पुराने और घिसे पिटे थे, लेकिन वे वहां दफनाए गए लोगों के नाम बता सकते थे। अचानक जंगल के मध्य में एक ठंडी हवा चली और उन्हें एक आवाज सुनाई दी जो उनके नाम को फुसफुसा रही थी। वे वापस हवेली की ओर भागे, लेकिन उन्हें बहुत देर हो चुकी थी। श्राप ने उन्हें पहले ही पकड़ लिया था। एक के बाद एक सारा के दोस्त गायब होने लगे, उसे प्रेतवधित हवेली में अकेला छोड़कर। जैसे ही सारा ने अपने दोस्तों को खोजा, उसे हवेली के काले इतिहास का पता चला। परिवार ने राक्षस को भगाने के लिए एक पुजारी को बुलाया था, लेकिन अनुष्ठान बुरी तरह गलत हो गया था। राक्षस ने हवेली को श्राप दिया था और जो कोई भी इसमें प्रवेश करता था वह इसके प्रकोप को झेलने के लिए अभिशप्त था। सारा जानती थी कि अगर वह जीवित रहना चाहती है तो उसे अभिशाप तोड़ना होगा। उसे हवेली के पुस्तकालय में एक पुरानी किताब मिली जिसमें राक्षस को भगाने का मंत्र था। उसे अपनी जरूरत की सभी सामग्री इकट्ठी की और अनुष्ठान किया। जैसे ही उसने मंत्र पूरा किया, उसके पीछे किसी उपस्थिति का आभास हुआ। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वो राक्षस वहां खड़ा था और उसकी आंखें क्रोध से जल रही थी। सारा अपनी जमीन पर खड़ी रही और अपनी पूरी ताकत से मंत्र का पाठ करते हुए दानव का सामना किया। अंत में एक जोर की चीख के साथ दानव गायब हो गया और हवेली रोशनी से भर गई। सारा की सहेलियां फिर से प्रकट हो गई और शाप हटा लिया गया। जैसे ही उन्होंने उस हवेली को छोड़ा, सारा और उसके दोस्तों को पता था कि वे जीवित रहने के लिए भाग्यशाली थे। उन्होंने शापित हवेली में अपने अनुभवों के बारे में फिर कभी न बोलने का वादा किया और अपने अलग रास्ते चले गए। लेकिन सारा उस डरावनी घटना को कभी नहीं भूल सकती थी जिसका उसके उस रात उसने सामना किया था, और वह जानती थी कि शापित हवेली की याद उसे हमेशा के लिए परेशान कर देगी। साल बीत गए और सारा ने शापित हवेली के बारे में भूलने की पूरी कोशिश की। वह अपने जीवन के साथ आगे बढ़ी और स्थानीय समाचार पत्र के लिए एक पत्रकार के रूप में उसने नौकरी प्राप्त की। एक दिन जब सारा काम पर थी, उसे एक अनजान नंबर से कॉल आया। उसने कॉल का जवाब दिया और एक महिला की आवाज फुसफुसाई, तुम मुझसे नहीं भाग सकते, मुझे पता है कि तुमने क्या किया है। सारा मानो जम गई। उसका दिल डर से दौड़ रहा था। वह उस आवाज को जानती थी। यह वही आवाज थी जो उसे शापित हवेली में उस तूफानी रात में सुनी थी। उसने फोन काट दिया और खुद को शांत करने की कोशिश करने लगी।
उस रात सारा को शापित हवेली के बारे में दुस्सपन आए, बहुत बुरे बुरे सपने आए। उसने सपना देखा कि वह हवेली में वापस आ गई है और राक्षस उसका पीछा कर रहा है। वह ठंडे पसीने में नहा उठी, यह महसूस करते हुए कि श्राप अभी भी उसके साथ था। सारा जानती थी कि उसे हवेली वापस जाना होगा और हमेशा के लिए अपने डर का सामना करना होगा। उसने अपना बैग पैक किया और कुछ जवाब पाने की उम्मीद में वो हवेली की ओर चल दी। जैसे ही वह हवेली से गुजरी, उस भयावह रात की यादें उसके मन में फिर से उमड़ पड़ी। उसे उस समय का आतंक याद आ गया, जब उसे पता चला कि वह राक्षस के साथ हवेली में फंसी हुई है। लेकिन इस बार सारा तैयार थी। उसने दानव पर शोध किया था और उसे पराजित करना जानती थी। उसने वही किताब मिली जो उसे सालों पहले इस्तेमाल की थी और एक बार फिर मंत्र का पाठ किया। दुष्ट आत्मा फिर प्रकट हुई और सारा ने साहस के साथ उसका सामना किया। वह जानती थी कि यदि वह श्राप से मुक्त होना चाहती है तो उसे एक बार और सभी के लिए राक्षस को भगा देना होगा। अपनी सारी शक्ति के साथ सारा ने जादू का पाठ किया और दानव पतली हवा में गायब हो गया। हवेली फिर से रोशनी से भर गई थी और सारा ने महसूस किया कि उसके कंधों से एक भार उठा है। जैसे ही वह हवेली से बाहर निकली, सारा को एहसास हुआ कि आखिरकार श्राप टूट गया। वह जानती थी कि शापित हवेली के डर के बिना वह अपने जीवन के साथ आगे बढ़ सकती है। सारा राहत और विजय महसूस करते हुए हवेली से चली गई। वह जानती थी कि उसने अपने डर का सामना किया है और इसके लिए और मजबूत हुई है। उस दिन से सारा को पता चल गया था कि वह अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चुनौती को जीत सकती है। हालांकि जैसे ही सारा हवेली से दूर चली गई, वह इस भावना से हिल नहीं पाई कि कुछ गड़बड़ है। वह पूरी तरह से उस पर अपनी उंगली नहीं डाल सकती थी, लेकिन वह जानती थी कि कहानी के अलावा और भी बहुत कुछ है जो उसने उजागर किया था। सच्चाई का पता लगाने के लिए सारा ने शापित हवेली के इतिहास की जांच शुरू की। उसने स्नानीय लोगों से बात की और पहली को एक साथ जोड़ने की कोशिश करते हुए पुराने अखबारों की कर्तनों को उजागर किया। उसने जो पाया उससे मूल में हैरान कर दिया। यह पता चला कि शापित हवेली में एक काला रहस्य था कि राक्षस इन सभी वर्षों से रक्षा कर रहा था। जिस धनी परिवार ने हवेली का निर्माण किया था वह तंत्र मंत्र में शामिल था और उन्होंने सत्ता और धन हासिल करने के लिए निर्दोष लोगों की बलि दी थी। राक्षस को विश्वास नहीं हो रहा था कि वह क्या पढ़ रही है। उसने सोचा था कि श्राप एक गलत भूत प्रेत का परिणाम था, लेकिन यह पता चला कि दानव हवेली को उस बुराई से बचाता रहा जो भीतर थी। सच्चाई का एहसास होने पर सारा जानती थी कि उसने कुछ करना है। वह बुराई को पनपने नहीं दे सकती थी। ज्ञान और योजना से लैस होकर वह हवेली लौट आई। उसी पुस्तक का उपयोग करते उसने फिर दानव को भगाने में मदद की थी। सारा ने हवेली के भीतर मौजूद बुराई को साफ करने के लिए एक शक्तिशाली अनुष्ठान किया। उसने प्रकाश और प्रेम की शक्तियों का आह्वान किया और हवेली एक उज्जवल गर्म चमक से भर गई। जैसे ही सारा ने अनुष्ठान पूरा किया, उसने शांति और शांति की भावना महसूस की। वह जानती थी कि अभिशाप आखिरकार उठा लिया गया था और हवेली अपने अंधेरे अतीत से मुक्त हो गई थी। साल बीतते गए और सारा एक सुखी परिपूर्ण जीवन जीती रही। उसने अपने डर पर विजय प्राप्त की थी और गलत को सही करने में मदद की थी। वह जानती थी कि शापित हवेली हमेशा उसका हिस्सा रहेगी, लेकिन वह अब डरती नहीं थी। शापित हवेली छोटे शहर में एक किंवदंती बन गई थी और लोग अक्सर वहां हुई अजीब घटनाओं की कहानियां साझा करते थे। लेकिन सारा सच्चाई जानती थी और वह जानती थी कि हवेली आखिरकार शांति में थी। तो दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी? लाइक, कमेंट और शेयर हमें आप ज़रूर करें। कमेंट्स में बताएं कि कहानी आपको कैसी लगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपको ऐसी ही नई कहानियों और नए विचारों के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का
भरपूर ध्यान रखें। तब तक के लिए धन्यवाद।